आज भी याद है कपिल शर्मा भाई का फोन आया था। बोले कि अमृतसर के ना 5 स्टार एक होटल है, वहां पे ऑडिशन चल रहे हैं। तो अमृतसर जैसे छोटे शहर में और 5 स्टार होटल में किसी रूम में ऑडिशन चलने का मतलब है कि लोगों की सोच ऐसी है कि उनको लगता है कि डायरेक्टर छेड़ने के लिए बुला रहा है। ओह अच्छा। तो आप मान नहीं सकते, मैं 3-4 सहेलियां लेकर गई। फोन मोबाइल था नहीं, नोकिया का पहले एक आता था। हाँ, छोटे जो जिसका पैड बाद में जलता भी रहता था, पैरेट कलर का ना, नीला सा, उसमें सांप वाली गेम होती थी। तो वो वाला मैं अपनी सहेली को पकड़ा के गई और मैं उसको बोला कि मैं 15 मिनट तक नीचे नहीं आई तो तुम पुलिस लेके आ जाना ऊपर, क्योंकि इससे पहले इज्जत लुट जाए। तो ये भी नहीं देखा कि मैं मोटी हूँ, मोटी की कौन छेड़ेगा ये भी। तो मैं गई, मैंने नॉक किया और अंदर डायरेक्टर साहब निक्कर में निकले, निक्कर और गंजी में। मैं क्या ये तो सारा पूरी तैयारी में है। मैं क्या हाई ऐसे ही करते हैं, छोटे शहर की लड़कियों को बुलाते हैं, झांसा देते हैं, ये फिल्मों में सही बताते हैं, ऐसे देखे हो। हाँ क्या कर सकती हूँ मैं, क्या है तो सीधा ही पूछ लिया क्या कर सर। मैं ना सर आधी पंजाबी सर, मैंने कॉमेडी आती है तो फिर ना मैं थिएटर कीता है तो उसमें हासे वाले रोल कीते हैं। हाँ कुछ करके बताओ। तो ऐसे ना ट्राइपॉड पे कैमरा लगा दिया, जो कर सकती हो करो, इसमें जितना खुलना है खुलो। मैं कहा नहीं, मैं खुलना को मतलब खुलना के दुपट्टा फेंको ऐसा वाला तो नहीं। मैंने जितने प्ले किए थे मनीष, जितनी स्किटें की थी यूथ फेस्टिवल में, सारा इकट्ठे सुना दिया। ओ धर्मराज हम तुम्हें लेने आए हैं। सर जी तुम मैंने लेना है मेरे घर ला। मैं सारी स्किटें, वो भी कंफ्यूज हो गया, हिंदी पंजाबी मराठी सब मिक्स हो गया। बाद में बोलता अपना अपना नंबर और नीचे लिखवा देना, हम बताएंगे आपको। 2-3 महीने बाद कोई फोन नहीं आया। फिर 2-3 महीने बाद पड़ोसियों के, तब हमारे घर में मोबाइल भी नहीं, ऐसा ही फोन था उनके घर, हरे रंग का फोन आया। ते वो भी बेचारे वैसे ही, नी भारती नी इधर सुन तेरा फोन आया बम्बे तो। मैं क्या बम्बे तो कोई अंडे बेचने वाले फोन कर रहे। मैं क्या अंडे बेचने वाले क्यों फोन कर रहे? अंडे बेचने नहीं, एंडेमॉल से फोन था। एंडेमॉल एक प्रोडक्शन हाउस है जिसने बहुत सारे शोज किए। मैं क्या अंडे बेचने वाले बॉम्बे से मुझे क्यों फोन कर रहे हैं? तो कहती दोबारा करेंगे फोन। तो मैं बैठी, फोन आया, हाय भारती, आई एम फ्रॉम रिद्धि एंडेमॉल। मैंने कहा आप हिंदी में बोलिए, मेरे को नहीं आती। हाँ भारती जी, आप वो लाफ्टर चैलेंज का ऑडिशन दिया, उसमें सिलेक्ट हो गई है, शॉर्ट लिस्ट है, तो आपको आना है। तो किस नंबर पे PNR नंबर भेजे? अब PNR नंबर नहीं पता। मैं क्या, मैंने अपनी तरफ से बना, मैं क्या उसने कहा ना कॉलेज पढ़ रही है और PNR नहीं पता। मैं क्या आप इस पे भेज दीजिए। कहती नहीं ये तो लैंडलाइन है, इस पे कैसे आएगा? मैं क्या अच्छा। फिर मैंने अपनी स्पोर्ट्स वाली टीचर का नंबर दिया, मैं क्या इस पे भेज देना। फिर मैं अगले दिन स्पोर्ट्स वाली टीचर को मिली, मैं क्या मैम मैं बॉम्बे में सिलेक्ट हो गई हूँ लाफ्टर चैलेंज में। PNR नंबर क्या होता है मैम? कोई सीरियल नंबर या कोई ऐसा पकड़ने वाला नंबर? बोलते PNR नंबर बेटा ट्रेन का भी होता है और फ्लाइट का भी होता है। तो मैं कहा मैम ये क्या है? तो उसमें था कि 9W, ये जेट एयरवेज का होता था। मैं क्या कहती तेरी तो फ्लाइट है कुड़िए। मैं क्या एरोप्लेन? मैं क्या हाई, क्योंकि हमने तो सिर्फ गर्मी में ऐसे फोल्डिंग बेड पे बैठ के ऊपर से उड़ते ही देखे थे। तो मैं और मेरा भाई कभी कभी बोलते थे कि हाय ऊपर से अगर कोई वॉशरूम जाएगा तो हमारे ऊपर गिर सकता है भारती, ऐसी वाली सोच थी। फर्स्ट टाइम PNR नंबर आया, खुशियां मैं और मेरी मम्मी ने जाना था, थैले पैक किए, जिप्पे खराब नहीं होती, आधा बीच में सेंटर में जिप कर देते खुल जाती है, फिर वापस करनी पड़ती है। इधर से भी खुली होती है लेकिन सेंटर में जिप कर देता है कि दोनों तरफ से बंद रहे। फिर हम लोग एयरपोर्ट पहुंचे, एयरपोर्ट पे सब ट्रॉलियों में। मैं क्या मम्मी ये तो पैसे लगने ट्रॉली के। आप मान नहीं सकते मनीष, हमने ट्रॉली तक नहीं ली। तो पहली बार फ्लाइट ली थी? पहली बार जिंदगी की फ्लाइट, पहली बार जिंदगी की फ्लाइट, ट्रॉली नहीं ली, थैले घटी ऐसे पूरे अमृतसर एयरपोर्ट पे घसीट रहे सब ट्रॉलियों में। मम्मी अमीर है, ये 500-600 रुपए होगा पक्का, आधे घंटे का ट्रॉली का ये हो। फिर एक बेचारा बंदा है, कहता मैडम जी ये हैवी है, ट्रॉली च रख लो। मैं कहा नहीं सर, अच्छा भी होगा, खुले पैसे नहीं। कहता मैडम जी ये तो फ्री है, सरकारी होती है। तो 2-3 घर के लिए तो नहीं भर ली तूने? नहीं, गाड़ी में 2 ली। अच्छा। एक में थैला, मम्मी ने टैची, मैंने सारा पर्स भी रखा। फिर गए। फिर उसके बाद जो लोग करी गए उनके पीछे पीछे करी गए, सामान गया, वो किया। फिर हमको बोर्डिंग पास मिला तो खड़े रहे। तो कहती है मिल गया आपको? तो हमको लगा कि जैसे ट्रेन में गत्ते वाली टिकट मिलती है ना, वो मिलेगी। हम खड़े रहे, कहती मैडम यही है। तो हमने कहा बैठना। कहती इधर सब लिखा हुआ है। हम जो अंकल आंटी कर रहे थे, बुढ़े अंकल आंटी, हम उनके पीछे वही करते रहे। बाद में फ्लाइट में बैठ गए, खिड़की की तरफ मुझे सीट मिली, मम्मी को इधर। फिर याद आया सामान हो पर फिर ना रनवे पे भागी थी, लेकिन मैंने ऐसे किया तो उस लड़की ने कहा कि आप अभी बैठिए मैडम अभी बैठिए। तो मैंने बोला सामान नीचे रह गया। क्योंकि आज अगर कोई हमारे सामने फ्लाइट में ये करता तो हम बोलते हैं oh God, रनवे पे इनको पता भी नहीं इनको कि बेल्ट लगा लिया, अभी सारा सामान थले रह गया, उसी से करती रहूं मैं। फिर उसने बोला, फिर जब टेक ऑफ हुआ वो आई, कहती मैम आप बोर्डिंग पास दिखाइए, ये 2 पेपर लगे ना पीछे, ये लगेज का है, ये आपको उधर मिलेगा। मैं कहा उनको कौन देगा? अरे एयरलाइंस वाले। मैं कहा उनको पता है हमारा कौन सा टैक्स? नहीं मैम वहां पर आता है, आपने उठाना तो उठाने देंगे हमको क्या? उनको पता है हमारा कौन सा टैक्स है। मतलब पूरा उनका कर दिया। मनीष जब मैं बॉम्बे पहुंच रही थी, शाम हो गई थी,
मैंने ऐसे करके देखा, इतनी लाइटें, छोटी छोटी सड़कें, गाड़ियां जा रही, लाइटें मैं ऊपर से देख रहा था। हाँ, देखते हैं तो अरे बॉम्बे आ गया, जब फ्लाइट भी थोड़ी ऐसी होती। तो मुझे ऐसे लग रहा था, ये रोजी रोटी पे बैठी हूँ, मुझे ऐसे लग रहा था मैं अपने घर वापस आ रही हूँ, वाह। मैं कहीं से आ रही हूँ, मैं अपने अभी पहुंचने वाले घर, ऐसा लग रहा था शायद यही मेरी जगह थी। वो है, वो मैंने ये नोट किया एक्चुअली, जब भी आप आओ एक फीलिंग आती है ना, चाहे हम तुम दिल्ली क्यों, मैं अमृतसर क्यों, लेकिन इधर आके होता कि है, हाँ आ गए, हाँ क्या बात, पता नहीं क्यों, ये शायद ये हमारे लिए बनी है जगह कि हाँ इधर से चुनी भारती, उधर से मनीष, दिल्ली वो गली में से, अमृतसर के वो सरकारी स्कूल में से एक लड़की चुनी आप, तो मेरे को इतनी शांति मिली।